नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, आज निफ्टी वैसे एग्जैक्टली वर्क हुआ है। और यहाँ पे हमने जो सपोर्ट जोन की बात की थी, यहाँ पे एग्जैक्टली निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लेके सुबह के 75 मिनट के टाइम फ्रेम में अच्छा खासा मूव देकर फिर से यहाँ से रिवर्सल लेके फिर इसी जोन में ट्रैप बना के यहाँ से निफ्टी ने फिर से रिवर्सल लेके एक अच्छा काम यहाँ पे निफ्टी ने ये किया है कि ये जो हाई बनाया था उसका हाई इसने आज ब्रेक किया है। और जैसे हमने ये कल ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था वहीं पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके आज क्लोज हुआ है। तो कल के लिए क्या ट्रेड प्लान रहेगा और कल हम उसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, वो थोड़ा आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारा कल का वीडियो किसी ने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ कल का वीडियो देखिए, उसके बारे में हमने आज कैसे वर्कआउट होगा वो अच्छी तरीके से बात किया था। तो फिर कल के लिए हम कैसे ट्रेड प्लान बनाएंगे और हमारा जो एक्शन प्लान रहेगा वो कैसे हम बनाते हैं, वो थोड़ा आज के वीडियो में हम डिस्कस करें। जैसे कि हम डिस्कस करते हैं तीन केसेस। एक फ्लैट केस, उसके बाद गैप अप और गैप डाउन। ये तीनों केस में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ही 15 मिनट में हम कैसे वर्कआउट करेंगे और कैसे एक्शन प्लान बनाएंगे, कब बेनिफिट कैसे लेंगे, ये भी आज डिस्कस करने वाले हैं। एक यहाँ पे क्या हुआ है, इन्हें इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। तो हमारे लिए ये जो हाई है 25975.85, ये लास्ट वाली 75 मिनट के कैंडल ने इसको ब्रेक किया है। तो फिर निफ्टी अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है उसको सपोर्ट बना के कल चलेगी ऐसे हमें लग रहा है। तो फिर यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन केस होता है, फ्लैट होता है, तो निफ्टी को एक ज़रूरी पॉइंट यहाँ पे दिखता है कि 2620 26025, इसको यहाँ पे ब्रेक करके फिर से यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करना ज़रूरी पड़ेगा, तभी हम नए हाई के लिए, मतलब ये जो हाई है वो ब्रेक करने के चांसेस रहेंगे, जो कि है 26107। ये कल ब्रेक कर सकता है और उसके ऊपर निफ्टी एक नया जो लेटेस्ट उसका हाई वो ब्रेक करने के चांसेस पूरे दिख रहे हैं। क्योंकि ये जो हमने गैप का जोन है वो सपोर्ट जोन मान के चल रहे थे, वही एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट बनाया है और अच्छा खासा मूव अपसाइड की तरफ दिया है। अगर यहाँ से फ्लैट केस में निफ्टी अगर नीचे भी ओपन होता है और इस ट्रेंड लाइन को फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना चालू कर देता है, तो निफ्टी फिर से एक बार इसके जोन के अंदर आएगा। ये इसी यहाँ पे ये ब्रेकआउट चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद ये नीचे वाला हम जो मेजर क्लस्टर जोन है वहां तक, या फिर ये गैप फिलिंग की जो प्रोसेस बची हुई है, ये गैप फिल की प्रोसेस अगर फ्लैट केस में होता है तो ये पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो कैसे ट्रेड प्लान बनाना है, गैप अप अगर यहीं पे ओपन होता है 26025, जो कि ये पॉइंट हमने डिस्कस किया अभी, अगर यहीं पे गैप अप ओपन होता है तो निफ्टी 101% यहाँ पे दिखेगा। आपको एक बार इसी लाइन को सपोर्ट लाइन बना के यहाँ से फिर से हाई पॉसिबिलिटी दिखती है कि ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन के केस में इस जोन के अंदर अगर आ जाता है, तो इस जोन के अंदर ये आ जाएगा तो फिर यहाँ से इसी को ये रेजिस्टेंस बनाएगा और फिर से ये गैप फिलिंग की प्रोसेस पूरी करेगा और निफ्टी यहाँ कहाँ खत्म होने का कल के कल चांसेस रहेगा। तो ये चार केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो अब हम आज डिस्कस कर लेते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे दिखता है, या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम क्या क्या पॉसिबिलिटी बना के चलेंगे। ये 75 मिनट के तो एक दिन में तकरीबन 5 कैंडल बनती है, तो 15 मिनट में हम आएंगे। तो 15 मिनट में आप देख सकते हो यहाँ पे 15 मिनट में निफ्टी ने ये यहाँ पे पुलिस सिग्नल दे के यहाँ पे फर्स्ट अपना एक 100 पॉइंट का मूव दिया, उसके बाद यहीं पे उसने सपोर्ट लेके यहाँ पे ये लाइन ब्रेकआउट दिया है। ये लाइन ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, अगर ये लाइन के बाहर एक ग्रीन कैंडल बनेगा और उसके बाद उसके अगले वाला कैंडल इस लाइन को टच ना करके ऊपर जाता है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी ये अपना नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा ये यहाँ तक आने का पॉसिबिलिटी है, और फाइनल टारगेट अपना जो रहेगा वो यहाँ तक आने का। तो ये दो पॉसिबिलिटी तो
अब फ्लैट केस में हमने डिस्कस किया है और गैप अप के केस में भी डिस्कस किया है। मान के चलो कि निफ्टी यहाँ से कहीं पे भी, यहाँ का लो जो ये बनाया हुआ है जो कि है 25878, ये अगर 15 मिनट में यहाँ पे क्लोजिंग मिलता है तो निफ्टी की संभावना ऐसी लग रही है कि जो गैप फिलिंग प्रोसेस जो बची हुई है, वो प्रोसेस जो है वो निफ्टी मैक्सिमम करके ये गैप फिलिंग की प्रोसेस है वो कल के कल वो फिल करके फिर यहाँ से एक नया फ्रेश बाइंग मूव निफ्टी बना सकती है और अपने नए हाई की तरफ नए साल में आ सकती है। तो फिर 15 मिनट में ऐसे ही रहेगा जैसे हमने 75 मिनट में डिस्कस किया है। लेकिन 75 मिनट में हमने जो 3 केसेस डिस्कस किए हुए हैं, 4 केसेस डिस्कस किए हुए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारे डिस्कस चीज़ें आज की है, तो हमारे लिए ये अच्छी बात रहेगी कि हम कौन से केस में कौन सा ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि अगर इस लो को अगर हमने निफ्टी ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे एक हम एक्शन प्लान बनाएंगे और बाय साइड जाएंगे, तो वैसे एग्जैक्टली निफ्टी ने किया है। सेम लास्ट के 2 कैंडल्स में वैसे ही सेम प्रोसेस हुआ और आज एक्सपायरी थी तो अच्छा खासा मूव हमने कैप्चर किया है। तो ज़रूर एक बार आपने वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।